जो डेस्कोज है उनको भी हमने प्राइवेटाइज करना है। जनाबी स्पीकर 9 डेस्कोज और PIA इस वक्त उनकी एसेट्स 1000 अरब रुपए के हैं, लेकिन अगर आप बजट स्पीच इनकी देख ले उसमें गवर्नमेंट का क्लेम यही है कि इसको बेच के हमारे पास रियलाइजेशन हो जाएगी रियलाइजेशन हमारे पास हो जाएगी 30 अरब। तो ये लॉजिक लोगों को समझाए कि 1000 अरब का बेच के 30 अरब रुपए कहाँ की लॉजिक है। ठीक है। दूसरी बात PIA से रिलेटेड बहुत अहम है और वो लीगल है, ये उसकी ज़रूर कराए ये हो नहीं सकता। सबसे पहली बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट की ही स्टील मिल का डिसीजन है जिसमें यही कहा गया है कि स्टील मिल के डिसीजन में कि अगर आपने ये एसेट प्राइवेटाइज करने हैं तो आपने CCI का अप्रूवल ज़रूर लेना है। गवर्नमेंट ने अपने बजट में ये कहा है कि हमने अप्रूवल लिया है लेकिन नवंबर 2023 में अप्रूवल लिया है, तो ये मानते हैं कि CCI का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। अब ख्वाजा आसिफ का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था 2013 से वो इनफील्ड है, उसी पे अमल दरामद होता है और वो यही है कि ये जो अप्रूवल है ये केयर टेकर सेटअप नहीं दे सकती, इसलिए इन्होंने इसका भी ये बीच में ऐड कर दिया था। मेरी इससे गुजारिश होगी कि इस पे ज़रूर होना चाहिए। सेकंड, उससे रिलेटेड जनाब स्पीकर इनकम टैक्स में ये एक अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं। इनकम टैक्स में ये अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं कि ये कहता है कि कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के लिए, और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस यस ये इनकम टैक्स का एक प्रॉपर कंसेप्ट है, लेकिन PIA के लिए इन्होंने स्पेशल कर दिया और PIA के लिए इन्होंने बनाया कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 1 जुलाई से PIA का कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के लिए 10 साल का टाइम दे दिया। ये 10 साल का टाइम आप क्यों दे रहे जबकि आप ऑलरेडी PIA का जो खसारा है वो आप दूसरे पाक को जा चुके। जनाब स्पीकर मैं एक अजारा करूँगा, लोगों को कहा जा रहा है कि आप फाइलर बन जाओ, अगर नहीं है तो ना आपको पासपोर्ट मिलेगा ना अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें गुजार करा रहा हूँ, जब तक ये BR के स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं करते इनको कभी ना टैक्स नेट बढ़ेगा न इनकी टारगेट कभी रीच होंगी। जिस तरह इस वक्त 38% उन्होंने लास्ट ईयर के जो कटअप टारगेट डेट रखा था उससे बढ़ा दिया, जबकि लास्ट ईयर ये फेल हो चुके। जनाब स्पीकर, अमेरिका में जो इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज है उसका मैं आपको मुवाजना कराता हूँ। 2022 की इनकी रिपोर्ट है, उनके पास एम्प्लॉइज़ 2022 में इतने ही एम्प्लॉइज़ है और मैं स्क्रीनशॉट लेके आ चुका हूँ ताकि वजीर साहब का यकीन हो जाए कि दिस इज़ फॉर अ फैक्ट। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास इतने एम्प्लॉइज़ है जितने एम्प्लॉइज़ उनके पास 1970 में थे, 15,000, और 15,000 एम्प्लॉइज़ के साथ उन्होंने 240 कॉल्स को आंसर किया, 24 करोड़ कॉल्स को उन्होंने आंसर कर लिया। सबसे बड़ी बात उनके ये है कि आज भी वो बजट के हिसाब से जो पॉलिसी बनाते हैं उनको नेट बढ़ाने के लिए आप नेट तो बढ़ा देते हैं लेकिन स्लेब नीचे कर देते हैं। ये मैंने इनकम टैक्स में। थैंक यू जी। ज़रताज गुल साहबा। स्पीकर साहब, जो लोग वोट लेकर आते हैं अपने हलकों में वो इस बात से भी डरते हैं कि जिन्होंने हमसे वोट लिया है वो हमारा एहतसाब भी करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि इस वक्त जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 के ज़रिए आई है, वो 8 फरवरी को मैंडेट के ज़रिए नहीं आई है, तो लिहाजा इनका बजट परसों खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये एक्सेप्ट किया है कि ये IMF का बजट है, तो लिहाजा ये आवाम के लिए इसमें कुछ नहीं रखा गया। इस फाइनेंस बिल के अंदर और इस बजट के अंदर जो सबसे पहले जो मैंने बार बार कहती हूँ कि हमारे वाटर रिसोर्स के लिए पैसे होने चाहिए थे, इसमें नहीं रह के गए। इसमें क्लाइमेट चेंज को टॉप प्रायोरिटी रखना चाहिए था, सिर्फ 4 बिलियन का इसके अंदर बजट रखा गया है। थर्ड सर इसके अंदर जो हेल्थ कार्ड था जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इनिशिएटिव था उसको ख़त्म कर दिया गया है, और जो 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस आपको नादरा के शिनाख्ती कार्ड पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दी थी सर, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। सर, आखिरी कमेंट इस बजट बिल को और इस फाइनेंस बिल को वे आवाम की ताकत से, क्योंकि मैं अब अपने आवाम की वोट की ताकत से आई हूँ, मैं रिजेक्ट करती हूँ सर पूरे बजट बिल के अंदर IPPs को जो पेमेंट पाकिस्तान के अवाम के टैक्स पेयर के पैसे से की जाती है, सर पूरे फाइनेंस बिल के अंदर उसका बजट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि IPPs को किन को जो है यहाँ पे वो पेमेंट की जाती है, हमें नहीं पता कि उनके पार्टनर्स कौन है। और सर जो 3 ट्रिलियन का 3 खरब का जो खसारा पाकिस्तानी अवाम जो IPPs को दे रहे हैं सर, हमें उसका नहीं बताया गया। तो सर ये बजट अवाम की तरफ से भी रिजेक्ट है, हमारी तरफ से रिजेक्ट है और ये पार्लियामेंट की तरफ से भी रिजेक्ट है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। उमर अयूब साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, ये बजट जिस तरह कि मैंने फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर के बाद रिबटल स्पीच शुरू की थी और वहाँ पे मैंने कहा था कि ये बजट दर हकीकत पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ एक इक़्तिसादी दहशतगर्दी है, इकनॉमिक टेररिज्म का बजट है और ये आपके इकनॉमिक हिटमैन ने बनाया है। पाकिस्तान की अवाम इसका टारगेट है और यही चीज़ गवर्नमेंट के बेंचेस से इन्होंने इसको इंडोर्स किया है कि ये बजट इन्होंने नहीं बनाया बल्कि इन पे बनवाया गया और ये लोग सारे के सारे उस पे मुलव्वस हैं। ये सब के सब जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान की अवाम के खून के जिम्मेदारान ये हैं, इकनॉमिक हिटमैन ये हैं, कातिल माशी कातिल ये हैं। और उसकी जिंदा मिसाल मैं आपको देता हूं जनाब स्पीकर। आपका जो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है, उस वक्त जिस वक्त ये सीएम पंजाब था, उस वक्त 450 अरब रुपए की गंदम मोहसिन नकवी ने इंपोर्ट की। आप कल की अखबारें देखें, फ्लोर ऑफ द हाउस में मैंने बात ये उठाई है कि अभी ये हुकूमत, वैसे पे ही आ रहा हूं, ये बजट के ऊपर है जनाब स्पीकर। आप सब्सिडीज दे रहे हैं, एक चीज मैं फिगर्स के बारे में बताता हूं जनाब स्पीकर। आप जनाब स्पीकर, गंदम जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। हम लोगों के साथी जो है वो रोटी कहां से खाएंगे? तो जनाब स्पीकर, इस वक्त हुकूमत क्या कह रही है? ये कह रही है जी हमने गंदम जो इंपोर्ट की थी 450 अरब की, उसने तो आपके फार्मर्स की, आपके किसानों की कमर तोड़ दी है पंजाब में। हुकूमत ने उनसे गंदम ली नहीं। अच्छा, वो सारी की सारी गंदम कौड़ियों के दाव आड़तियों ने ले ली, अपने पास स्टोर की है। अभी इनके फ्रंटमैन, इन हुकूमत के जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इनके फ्रंटमैन वो गंदम उन्होंने रखी हुई है। अभी कहते हैं जी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। जनाब स्पीकर, ये कहाँ की मतलब ये डिसीजन मेकिंग है? ये काबीना है या ये सर्कस है? ये कहाँ की डिसीजन मेकिंग हो सकती है कि आपने अपने किसानों की गंदम नहीं खरीदी, बाहर से आप ला रहे हैं और फिर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे अरबों रुपए आपने बनाए, वहाँ पे आप अरबों रुपए बनाएंगे। और ये गंदम जो आपने यूक्रेन से खरीदी थी, ये जहाज हाई सीज पे था, इसको आपके जो एजेंट्स होते हैं वो डील करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे थी और उठा के आपने पाकिस्तान में लैंड करा दी। एक चीज़ इसको हम लोग कंडेम करते हैं और ये चीज़ इसके खिलाफ नैब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उन लोगों को कैफर किरदार तक लाना चाहिए। गो के इन्होंने अपने आप को अस्तना दी हुई है, इन्होंने अपने आप को ड्राई क्लीन और वाइट वॉश इस हुकूमत ने किया हुआ है। उसके साथ साथ जनाब स्पीकर, आपको मैंने बजट स्पीच में भी बताई थी, और ये बजट जो है ये आपका टूल है कि इसके साथ अफराद ज़र बढ़ेगी। ये बड़े खुश होते हैं कि जी अफराद ज़र कम हो गई। जनाब स्पीकर, अक्ल के अंधे हैं ये, इनको मालूम नहीं है, बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं पता। आपकी अफराद ज़र इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन का मैं बेसिक इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक इनको डिफाइन करूं, रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये उसकी डेफिनेशन है, नंबर 1। नंबर 2, रेट जो है वो आपका 42% से नीचे आके 12 पे आ रहा है। जनाब स्पीकर, इंपॉर्टेंट चीज, टेम्परेरी कमोडिटी प्राइसेस कम हुई हैं, अभी फिर इंक्रीज हो रही हैं। ऑयल की कीमतें, तेल की कीमतें, आटे की कीमतें, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें ये खुद ब खुद जा रही हैं। बिजली, डॉलर जो 275 पे 350 पे जा रहा है, ये होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 17 रुपए की यूनिट की बिजली आज 85 पे है, ये 100 पे जाएगी, वल्लालम जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका नेपरा ट्रू अप करता है, जो रेट डॉलर का लगेगा, फ्यूल जो इस्तेमाल हुए वो उस पर ज़रूर लगेगा अगले चंद महीनों में। रोज़ाना वो फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, गैस की प्राइसेस इन्होंने खुद यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग गैस की सब्सिडी कम करें, गैस की प्राइसेस इंक्रीज होंगी। उसके साथ साथ आप ये देखें जनाब स्पीकर, इस बजट के साथ कोई आपकी इक्तिसादी तरक्की या ग्रोथ नहीं होगी। ये एंटी इंडस्ट्री बजट है, ये ज़राई शोबे के खिलाफ है, ये आपके सर्विसेज सेक्टर के खिलाफ है। आपका इंटरेस्ट रेट तकरीबन 22% से ज़रा सा इन्होंने कम किया है। मुझे ट्रेजरी बेंचेस पे मां सिवा 1-2 लोगों के बारे के अलावा ये कैबिनेट में जो लोग बैठे हुए थे, इनसे मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बता दें इनको रिलेशनशिप बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स के दरमियान उनको पता है कि क्या रिलेशनशिप है? जी, इनको मालूम ही नहीं है। और ये बैठ के वहां पे वाह वाह जी तालियां बजाओ, बहुत जबरदस्त आपने बजट पेश किया, इसको हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं जनाब स्पीकर जी कि सबसे अहम बात, मेरे भाई
बैरिस्टर गौर साहब ने भी की है कि आपका इस पे यहाँ पे देखें, ये कहते हैं जी हम लोग प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स, 30 अरब की प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स इन्होंने रखी हैं। आपका जो SIFC है बहुत इन्होंने मार्का मारा है। 30 अरब क्या चीज़ है? नंबर एक। नंबर और उस पे SIFC पे खर्चा क्या हुआ, बाकी इनके प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम्स किधर गए? यहाँ पे जनाब स्पीकर, आप जिस वक्त एक इदारे को बेच रहे होते हैं तो फिर उसको कर्जा क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान स्टील मिल को 3.5 अरब रुपए का कर्जा भी दे रहे हैं और उधर कह रहे हैं हम लोग बेच रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये कहाँ की अकल है, ये कहाँ की दानिशमंदी है? ये तो बेवकूफ़ी है और इस पे करप्शन जो है वो तो सामने नजर आ रही है। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर मैं ये भी कहता चलूँ, इन्होंने वाजे तौर पे, मुझे 2 मिनट दे मैं वाइंड अप करता हूँ। जनाब स्पीकर, वाजे तौर पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जो फाइनेंसिंग एस्पेक्ट है, हमेशा बजट में 2 कॉलम्स होते हैं, एक सोर्सेज ऑफ फंड्स, एक यूजर्स ऑफ फंड्स। जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है, जहाँ पे पैसा आना है, उस पे कहीं नहीं लिखा कि आपकी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, वहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि ये किधर से फाइनेंस करेंगे 8,500 अरब रुपए का खसारा। जनाब स्पीकर, इसलिए नहीं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जाके आपके जुडिशरी के जजेस को ज़दोकोप कर कि हमारा जो बजट डेफिसिट होगा प्रोविंशियल सरप्लस को निकाल के वो 7,283 अरब रुपए होगा। लिहाजा प्रोविंशियल सरप्लस इन्होंने जो लिखा हुआ था अपने पास जनाब स्पीकर, इन्होंने फैक्टर इन किया हुआ है वो 1217 अरब है। और जो सूबों ने सरप्लस इजाफी बजट अपना जायद बजट देना था, पंजाब का 640, सिंध का 0 आया है, KP का 100 और बलोचिस्तान का 25, ये टोटल करें तो 775 अरब रुपए बनता है। टारगेट 1217 का आपका जनाब स्पीकर 452 बिलियन 492 अरब रुपया जो है वो खसारे का है सूबों से। ये बजट अनरियलिस्टिक है। और KP को जनाब स्पीकर इन्होंने, इस हुकूमत ने जो कमिटमेंट की हुई है वो 66 बिलियन की जो बजट में है, एक्चुअल सिर्फ फाटा को जो अखराजात आ चुके हैं, फाटा और आपके ड्यूज जो एक्चुअल हैं वो 144 अरब, NHP नेट आइडल प्रॉफिट और वाटर यूज चार्जेस मिला के 80, 158 अरब रुपए KP को इस हुकूमत ने देना है। पर यह हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग कर रही है, KP में कर रही है। KP के लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के लोगों को ये अपने पूरा फंड दे नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आज हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की। इनका एक ही शेव है कि जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया उनके खिलाफ बदला लिया जाए। आखिर में मैं ये बात करूंगा जनाब स्पीकर जी, थैंक यू जी। मैंने भेज दिया है, मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भेज दिया है मीडिया से बात करने। जी उमर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं आखिरी 1 मिनट लेता हूँ। आखिर में मैं बात करूंगा अडियाला जेल में जो लोड शेडिंग हो रही है, जो वहाँ पे प्रिजनर्स को और बिलखसूस मेरे कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारे जितने असीरान हैं, मिलिट्री प्रिजनर्स एक्सेट्रा, उनके खिलाफ जो बोगस केसेस हो रहे हैं वो सारी दुनिया देख रही है। और वो उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का 8 फरवरी का इलेक्शन जो था वो रिग था। उसकी बदौलत ये फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म इधर बैठा हुआ है, उसकी बदौलत ये काबीना बैठी है फॉर्म 47 की, जो पाकिस्तान। थैंक यू उमर साहब को खोलें चला के अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को यहाँ पे लाना है। बहुत शुक्रिया जी। उमैर साहब बजट के ऊपर बात कीजिएगा, स्पेसिफिकली बजट पे। जी मीडिया वॉकआउट किया, मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भेज दिया। जी उमर साहब को माइक खोलो। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। जनाब स्पीकर, मीडिया के साथियों ने हमारा वॉकआउट किया हुआ है, मेहरबानी करके उनकी कवरेज के हवाले से मीडिया के ऊपर जो खलाई मखलूक इंटेलिजेंस एजेंसीज बुनियादी तौर पे जो फाइनेंस बिल पेश हुआ है
एज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एज ए मेंबर SIC, हम इस बजट को इंटायरली रिजेक्ट करते हैं। और वो क्यों रिजेक्ट करते हैं? बुनियादी तौर पे अगर आप देखें एक आम बंदे के पर्सपेक्टिव से कि फ़ाइनेंस बिल में आपने मिनिमम वेज क्या प्रपोज़ की है, आपने मिनिमम वेज प्रपोज़ की है 37,000 रुपये। अगर 37,000 रुपये का आप ब्रेक डाउन कर लें तो क्या 37,000 रुपये में एक आम आदमी अपना घर चला सकता है? जनाब स्पीकर, इन हालात में नहीं चल सकता, क्योंकि जब आप देखें पेट्रोल की प्राइसेस किधर खड़ी हैं। अगर आप कह रहे हैं चले इन्फ्लेशन कम हो रही है फूड कमोडिटीज़ के हिसाब से, तो फूड कमोडिटीज़ मुफ्त तो नहीं हो गई। आज भी चीनी 155 रुपये की है, दूध अगर आम बंदा लेने जाए तो वो 200 रुपये से ऊपर है, बिजली का यूनिट आपको 80 रुपये से ऊपर कॉस्ट कर रहा है। तो इसमें 37,000 रुपये में आम आदमी की बजटिंग नहीं हो सकती। इसको मिनिमम वेज को कम अज़ कम 50,000 प्लस होना चाहिए। अगर 50,000 प्लस नहीं होगी तो एक आम बंदा अपनी ज़िंदगी सस्टेन नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ जनाब स्पीकर, जिस तरह का बजट बनाया गया है, देखें पता है कि हमें प्रेशर्स हैं, देखें हमारी डेट ड्रिवन इकोनॉमी है, हमारे मेजर चंक जाना है टुवर्ड्स सेटलिंग आवर डेट, मगर उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ही निचोड़ के रख दें। जो बेचारे टैक्स दे रहे हैं उनको फर्दर बर्डन कर दें। अब हमने जो FBR के चेयरमैन लगाए हुए हैं मलिक अमजद ज़ुबैर टिवाना साहब, सीजनड ऑफिसर हैं, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन के लिहाज से सूटेबल है, मगर देखें आपको इस वक्त प्लेयर कौन सा चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, ऐसे एवेन्यूज़ को सोचे जहां से हमें फर्दर टैक्सेस आ सकते हैं। हम वो चीज़ टारगेट ही नहीं कर रहे, हम उससे बाहर सोच ही नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स मौजूद हैं जिधर से आप पैसे निकाल सकते हैं। माइनिंग अनटैप सेक्टर मौजूद है, एग्रीकल्चर को थोड़ा सा बूस्ट दें, आपके मल्टीपल टाइम इंक्रीज आ सकता है। प्रेजेंटली आपकी एक्सपोर्ट होवर अराउंड कर रही है $20 बिलियन के। अगर थोड़ा सा फाइनेंस मिनिस्ट्री फोकस कर रहे, सोलर की स्कीमें किसानों को दे दे, इसी एक साल में आप अपना रेवेन्यू अगर डबल नहीं करेंगे तो कम से कम ये $20 बिलियन वाला आप $30 बिलियन तक ले सकते हैं। फिर आप एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, एग्रीगेरियन इकोनॉमी होने के बावजूद आप बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। अब वो इंपोर्ट स्टॉप हो सकती है अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। अगर हम आज सब्सिडाइज करें, किसानों को बीज दें ऑयल सीड्स का, आप ऑयल सीड्स में टर्न अराउंड कर सकते हैं। अगर आज देख लें एडिबल ऑयल, आप 2.5 अरब से $3 अरब का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? हालांकि आपके पास अपनी ज़मीनें मौजूद हैं, आप इसको बड़ी आसानी से केटर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर देखें जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूथ लोन स्कीम स्टार्ट की थी, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। देखिए 20-20 लाख रुपया दिया था, IT एक्सपर्ट्स का बूम आया। उस IT एक्सपर्ट के बूम की वजह से आपने क्या देखा कि आपकी IT इंडस्ट्री ने टच किया $2 बिलियन इन रेवेन्यू। अगर आज हम दोबारा अपने यूथ को लोन देंगे, वो आपको बहुत बड़ा पोटेंशियल दे सकते हैं। लास्टली मैं बात करूँगा, देखें एक एरिया है हमारा आर्म्स की एक्सपोर्ट का, हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। एक टैबू बना हुआ है। देखिए अमेरिका असला बेच सकता है, फ्रांस बेच सकता है, तो हम क्यों नहीं असला बेच सकते? हम अगर फोकस करें, देखें हम एक बहुत बड़ी आर्मी रखते हैं, हमारे पास टेक्निकल असिस्टेंस है, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हमारी वाक एंड फैक्ट्री देखें ऐसा जदीद असला बना रहे हैं। हमारा इवन प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा असला बना रहा है। तो जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में हमारा डिफेंस का डेस्क है, उसको और ज़्यादा प्रोएक्टिव करने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू जी। असद कैसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ फरमा है और फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी हैं, ये CCI, मिनिस्टर साहब आप अगर थोड़ा साइड पे हो जाइए प्लीज़। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आखिरी CCI की मीटिंग कब हुई है? CCI की मीटिंग KPK की, जो हमारा फाटा जो मर्ज हुआ है, और उसके मुताबिक जो NFC अवार्ड का शेयर 14% से लेके वो 19% हो गया है, और उसके मुताबिक ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का हक बनता है कि NFC अवार्ड में उसको 19% की शेयर दिया जाए। लेकिन अभी तक CCI की मीटिंग नहीं हुआ है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो मर्ज का डिसीजन है
ये इस पार्लियामेंट का मुश्तरका मुत्तफिका है और इस पार्लियामेंट ने एक कमिटमेंट की थी कि हम जो NFC अवार्ड में जो शेयर बनता है सूबे का वो भी मिलेगा और 3% शेयर इजाफी वो भी मिलेगा जो पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा वफाक देगा। अभी तक उसकी अमल दरामद का क्या पोजीशन है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो बकायाजात है नेट टाइटल में, उसको देने का कोई प्लान है कि नहीं है? क्योंकि 111 अरब रुपए ये सिर्फ नेट टाइटल प्रॉपर्टी के बकायाजात रहते हैं। और जो इस पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर जब ये कबाइली अज़्ज़ा को मर्ज कर रहे थे तो ये कमिटमेंट की थी कि हम 10,000 बिलियन रुपीस 10 साल में देंगे, यानी हर साल हम 100 बिलियन देंगे। क्या ये पार्लियामेंट और ये हुकूमत उस कमिटमेंट को पूरा कर रही है? एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि वहाँ जो इंसर्जेंसी बढ़ रही है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, एक कारोबार जो है ना बहुत बुरी तरह जो वार ऑन टेरर की वजह से मुतासिर रहा और अभी जो इंसर्जेंसी है उसकी वजह से मुतासिर रहा है, और साथ साथ उनकी जो लीगल राइट्स है उसको भी नहीं दिया जा रहा। तो नंबर 1 मेरा मुतालिबा यह है कि जो कमिटमेंट इस पार्लियामेंट ने की थी, इस पार्लियामेंट की कमिटमेंट को पूरा किया जाए। नंबर 2, जो उन्होंने जो अभी मुझे पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई कमेटी बनाई है फाटा की डेवलपमेंट के लिए, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून की लोग हैं। शायद नुमाइंदगी तो वहाँ तहरीक इंसाफ ही कर रही है। एक चीफ मिनिस्टर को डाला गया है, वो बेचारों को पता भी नहीं है कि इश्यूज क्या है। तो देखिए, एक सूबा अगर आप इसको इसलिए सजा देते हैं कि उसने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है और उसकी वजह से आप उसकी लाइबिलिटीज, उसके फंड नहीं दे रहे, उनके साथ जो कमिटमेंट है NFC अवार्ड के शेयर नहीं दे रहे, आप मर्ज एरिया के जो फंड है वो नहीं दे रहे हैं, और साथ साथ मैं प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जनाब, आपने पंजाब में अपनी तबीयत का चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को दिया है, आपने सिंध में जितने ऑफिसर्स हैं वो सूबाई हुकूमत की दिए हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा ने क्या जुल्म किया है कि आप उसको अपने, यानी IGP वही वहाँ है, चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ है, वही है हुकूमत। अमलन आपको पता है कि चीफ सेक्रेटरी जो IG चलाते हैं, अभी तक 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अभी तक वही ऑफिसर्स बैठे हैं जो कि आपके थे। तो मेरा ख्याल है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ जुल्म है। आप मेहरबानी करें, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप एक सूबे के एक पार्टी की, हम आपके ऊपर हमारे काफ़ी इतराज़ आते हैं। हम समझते हैं कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, हम समझते हैं कि फॉर्म 47 के, लेकिन जो भी है इस वक्त जो जिस पोजीशन पे है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप तमाम सूबों को अपने साथ चलाइए। थैंक यू। शुक्रिया जी। एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए। एक ग्रुप जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ऑनरेबल असद कैसर साहब बहुत लायक एहतराम है और मैंने इनकी जो बातों को बहुत गौर से सुना और मेरा इनसे एक बतौर स्पीकर भी ताल्लुक़ रहा है। तो मैं आपकी खिदमत में 2 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात, इन्होंने NFC अवार्ड की। ये आप जानते हैं कि 2010 में पिछला आखिरी अवार्ड हुआ था और चारों सूबों ने मिलकर उस वक़्त वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी थे और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी थे। उन सब की काविशों से NFC अवार्ड हमने उसके ऊपर एग्री किया। और उस वक़्त आप जानते हैं कि दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी और सबसे ज़्यादा उसका ब्रांड फेस कर रहा था हमारा इंतहाई खूबसूरत सूबा KP और
बलूचिस्तान और पंजाब और सिंध, लेकिन फ्रंट लाइन जो थे सोल्जर्स वो केपी के थे और बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियाँ दी गई, इसमें कोई दो राय नहीं बिल्कुल, जिसको तारीख़ हमेशा याद रखी। उसी हवाले से उस NFC अवार्ड में मैं ख़ुद उसमें शरीक था, बल्कि जो आखिरी मीटिंग पंजाब में हुई फिर बलूचिस्तान में जाके हमने उसको साइन किया और प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सरबराही में ये सारा काम हुआ। यहाँ स्पीकर उसमें यानी सूबों के जो हिस्से हैं उससे पहले जो रखा गया 1% शेयर केपी का जो आज तक चला आ रहा है और हमें इसके ऊपर आज भी कोई इतराज़ नहीं, खुशी है, मगर किसी और सूबे को उसमें शेयर नहीं मिला। बलूचिस्तान का भी जो दहशतगर्दी के हवाले से अगर था तो केपी के बाद बलूचिस्तान का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ केपी के लिए रखा गया और 2010 से लेकर आज तक 590 अरब रुपए केपी को मिले, सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो उनकी जो काविशें थी उनको ऑगमेंट करने के लिए। और वहाँ पर दहशतगर्दी के हवाले से केपी में ना सिर्फ उनकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने, केपी के हमारे भाइयों और बहनों ने शहादतें दी हैं, बलूचिस्तान की तरह, सिंध की तरह और पंजाब की तरह, लेकिन किसी सूबे को इसमें एक धेला नहीं मिला माशवे केपी के। मैं इंतहाई अदब से ये गुजारिश करूँगा आपकी खिदमत में, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खिदमत में, कि 590 अरब रुपए दिए गए, लेकिन आज तक CTD वहाँ पर कायम नहीं हो सका, जो कि जिसके लिए ये रकम मुख्तस की गई थी अपने अवार्ड में। ये कभी भी अवार्ड का ऐसा नहीं था, लेकिन सब सूबों ने मिलकर ये फैसला किया था। तो मैं अपने भाई की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इस ऐवान की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इसको भी ज़रा ज़रूर सोचें कि 590 अरब रुपए आज तक जा चुके हैं, मगर वहाँ पर CTD आज भी नामुकम्मल है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आई डोंट वांट टू गो इनटू पॉलिटिक्स। दूसरी बात जो उन्होंने फरमाई कि पंजाब में चीफ सेक्रेटरी या सिंध में चीफ सेक्रेटरी या बलूचिस्तान में, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने 3 नामों का पैनल दिया, जो एक ट्रेडिशन है। 3 नामों का अपना पैनल दिया केपी को, इसमें से कोई भी चूज़ कर लें। अभी तक उन्होंने इसके ऊपर फैसला नहीं दिया और बताएं हमें। 3 नाम उनको दिए हैं, उनको अगर वो नहीं पसंद तो हम एक और पैनल दे देते हैं, लेकिन ये कहना कि हम खुदा न खास्ता तफरीक करना चाहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि केपी के अवाम पाकिस्तान के बड़े बहादुर गयूर अवाम है, खूबसूरत सूबा है। जी, मैं अनाउंसमेंट कहना चाहता हूँ कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स from Government Girls Degree College District Malakand are sitting in the visitors gallery. We welcome them. Mohammad Aurangzeb Saab, Minister of Finance and Revenue, to move item number 7. नहीं हो गई ना जी, बात हो गई, ये अभी फिर मौका मिलेगा, प्लीज नहीं प्लीज जी बात कीजिए। औरंगजेब साहब जी अच्छी, नाउ पुट द मोशन टू द हाउस। ये झूठी कस्में खाने वाले आप इस पे को बात करना चाहेंगे जी? औरंगजेब साहब, आप जो अभी डिस्कशन हुई है उस पर मुख्तसरन कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी सो स्पीकर साहब, थैंक यू। आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद जो इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है, और हमें फैक्ट बेस पे बात करनी चाहिए कि इस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना नीचे आ चुका है, फिस्कल डेफिसिट बड़े कंट्रोल में है, करेंसी स्टेबल है, खुदा ना खास्ता उस तरफ नहीं जा रही जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है, और ये 6 महीने 7 महीने से ये करेंसी स्टेबल है और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगी। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एट $9 billion व्हिच आर इक्विवेलेंट टू 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वापस आ रहे हैं। इन्फ्लेशन ठीक है, डायनामिक होती है, लेकिन 38% से ये 11% पे आई है। पिछले महीने फूड इन्फ्लेशन वाज एट 2%। सो एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, और इन सबको ये होना चाहिए कि इकोनॉमी जो है उसमें स्टेबिलिटी आई है, और इंशाल्लाह इसी स्टेबलाइजेशन को हम आगे लेके जा रहे हैं ताकि उसको फर्दर ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। जो बजट के बेसिक असूल थे मैं उनको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा
टैक्स टू जीडीपी रेशो इस मुल्क में 9.5% नहीं रह सकती। हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। हमें जो रिलीफ की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ये अगले 3 साल में हमने इसको 13% की तरफ लेकर जाना है। और कैसे लेके जाना है? पहले जो हमने खुद एडमिट किए हैं, जो लीकेजेस हैं, जो करप्शन है और जो इसमें थेफ्ट है अक्रॉस सेक्टर्स, उन्हें उसको ठीक करना है बाय इंक्लूडिंग रीस्ट्रक्चरिंग एफबीआर और उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाना है। इसी तरह हम बाकी सेक्टर्स को, वेदर इज द रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स और वेदर द रियल एस्टेट, उसमें हम जो है नेट को एक्सपेंड कर रहे हैं। और इसमें जो नॉन फाइलर्स वाला जो इख्तरा है, जहाँ तक मुझे अगर मेरे पे छोड़ा जाए, ये इख्तरा इस मुल्क में फिलफौर बंद हो जानी चाहिए। लेकिन हमने उसकी तरफ बहुत एक अहम कदम उठाया है अगले साल के लिए। वी हैव टेकन दोज रेट्स टू प्यूनिटिव लेवल्स, ताकि कोई नॉन फाइलर 3, 4, 5 दफ़ा सोचे कि उसको इस मुल्क में टैक्स पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जी हमने जो डेवलपमेंट उसमें बजट रखा है वो ऐवान के सामने रख दिया गया है। जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं उसमें मिनिमम वेज की बात हुई है, उसमें यूटिलिटी स्टोर्स की बात हुई है और हम उसको आगे लेकर जा रहे हैं। इसी तरह जो प्राइवेटाइजेशन की बार बात की जा रही है, ये 2 से 3 साल का मंसूबा है एंड इट्स गोइंग टू टेक इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इसका टैक्स टू जीडीपी, जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं उनकी रिफॉर्म और उसके साथ ही जो एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म है, पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स हैं, ये सब मजमूई तौर पे इस बजट का हिस्सा है एंड इज पार्ट ऑफ आवर रोड मैप इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया जी। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2024 and to amend certain laws, the Finance Bill 2024 be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Clause by clause reading. Insertion of clause 1A. There is an amendment of insertion of clause 1A standing in the name of Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance and Revenue. Now I call upon Minister of Finance to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I hereby move that in the Finance Bill 2024 as introduced in the National Assembly, after clause 1, the following new clause 1A shall be inserted. Clause 1A. After clause 1, the following new clause 1A shall be inserted, namely 1A, amendments of the Stamp Act 1899, 2 of 1899, in the Stamp Act 1899, 2 of 1899, as is in force in the Islamabad Capital Territory in Schedule 1. A, for Article 23, the following shall be substituted, namely 23, conveyance as defined under subsection 10 of Section 2, not being a transfer charged or exempted under Article 62. A, any instrument or set of instruments relating to a future flow transaction for fundraising by any bank or financial institution, including but not limited to any instrument involving a conveyance, whether by way of assignment, transfer, sale, or another manner of rights, titles, or interests relating to bank accounts, receivables, or cash flows, whether in foreign currency or Pakistani rupees, in existence or which are to come into existence in future. So iska hai ji 1,000 rupees. It's a notional amount. Any other instrument setting out the terms and conditions pertaining to such future flow transaction, and B, in any other case, 4% of the value of the property, and in Article 62, the existing exemption shall be numbered as Exemption 1, and after Exemption 1, numbered as aforesaid, the following new Exemption 2 shall be added, namely transfers which are covered under conveyance described in Article 23, 1A. Now I put the amendment as moved by the Finance Minister for Revenue. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment adopted in new clause 1A stands part. काउंट की जरूरत नहीं नजर आ रहा है, ये जजमेंट मुझे करने दीजिए। नहीं, काउंट की जरूरत नहीं है। नहीं जी, there are also Senate recommendations on clause 2. There are six amendments in clause 2. First amendment standing in the name of Mohammad Aurangzeb, Minister of Finance. Second amendment standing in the name of Noor Alam Khan. Third amendment stands in the name of Muhammad Mobeen Arif and Ali Muhammad. Fourth amendment standing in the name of Shahida Rahmani Sahaba. Fifth amendment standing in the name of Muhammad Moin Amir Pirzada.
sixth standing in the name of Umar Ayub Khan. Now I call upon Mohammad Aurangzeb, Minister of Finance, to move the amendment. Count की मुझे जो नजर आ रहा है ना, वक्त जुमे का वक्त है, जुमे का वक्त जाया होगा, जुमे का वक्त जाया होगा. जी औरंगजेब साहब. I hereby move that in the Finance Bill 2024, as introduced in the National Assembly for Clause 2, the following shall be substituted, namely, Amendment of the Petroleum Products Petroleum Levy Ordinance 1961, 25 of 1961. In the Petroleum Products Petroleum Levy Ordinance 1961, 25 of 1961, for the fifth schedule, the following shall be substituted, namely, the fifth schedule, C, sections 3, 1 and 7. Number 1, high-speed diesel oil, HSDO, 70 rupees per litre. This is the maximum petroleum levy rate in rupees per unit. Motor gasoline, 70 rupees per litre. Number 3, superior kerosene oil, 50 rupees per litre. Number 4, light diesel oil, 50 rupees per litre. High octane blending component, HOBC, 70 rupees per litre. Number 6, E10 gasoline, 50 rupees per litre. Number 7, liquefied petroleum gas produced or extracted in Pakistan, 30,000 rupees per metric ton. Now I call upon Mr. Noor Alam Khan to move the amendment. Shukriya, Janabi Speaker. Janabi Speaker, I would like to move amendment, Finance Bill 2024, as introduced in the National Assembly in Clause 2, the proposed fifth schedule shall be omitted. Minister of Finance, do you oppose it? I oppose it. Ji, Muhammad Mubin Arif and others to move the amendment. जी नहीं, बात अभी नहीं करनी, वो आगे आएगी. बात करने का जब आप मूव करेंगे ना, फिर से वोटिंग जब होगी. जी मुबीन आरिफ साहब. So I move the amendment in the Finance Bill 2024 as introduced in the National Assembly in Clause 2 in the proposed fifth schedule against serial number 1 to 6 in column 5 of the expressions 80, 80, 50, 75, 75 and 75. The expression 50 shall be substituted, sir. Minister of Finance and Revenue, do you oppose it? Yeah, I oppose it. शाहिदा रहमानी साहबा अपनी अमेंडमेंट मूव कीजिए. शाहिदा रहमानी साहबा अपनी अमेंडमेंट. जी Sir, I withdraw our amendment. विड्रॉ कर रही हैं जी. मोहम्मद मोइन अमीर पीरजादा साहब अपनी अमेंडमेंट मूव कीजिए. जी वो ड्रॉप हो गई, प्रेजेंट नहीं है. उमर अयूब खान साहब टू मूव अमेंडमेंट. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, I want to move that in the Finance Bill 2024 as introduced in the National Assembly in Clause 2 for the fifth schedule, the following shall be substituted, namely, serial number 1, high-speed diesel oil, maximum petroleum levy rate in rupees per unit, 70, motor gasoline, 70, high-speed diesel oil, 10 rupees, motor gasoline, 10, superior kerosene oil, SKO, rupees 10 per litre. Number 4, light diesel oil, LDO, rupees 10 per litre. High octane blending component, HOBC, rupees 18 per litre. E10 gasoline, 20 rupees per litre. Number 7, liquefied petroleum gas produced and extracted in Pakistan, rupees 1,000 per metric ton. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. जी नूर आलम साहब, आप इस पे बताना चाह रहे थे. जस्ट शॉर्ट इन अ मिनट प्लीज. शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, इस मुल्क में ऑलरेडी हमने आम बंदों पे इतने टैक्सेस डाले हैं कि आप और भी टैक्सेस डालेंगे तो ये तो जुल्म होगा. अब इस बिल में जो हमने बिल अमेंडमेंट वो किया, अफसोस ये है कि ऑनरेबल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनको ये पता नहीं है कि अगर आप पहले ही से 65 रुपये आप डीजल पे, पेट्रोल पे आप पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं, अगर आप 20 रुपये फिर ज़्यादा करेंगे, ये आप फिक्स कर लेते हैं 85 रुपये, यानी 85 रुपीज़ सर आप पेट्रोलियम लेवी लेंगे. मुझे बताएं, जब आप पेट्रोलियम लेवी डीजल पे और हर चीज़ पे आप टैक्स डाल देंगे, उसके बाद दवाइयाँ भी महंगी, कैरेज भी महंगा,
बिजली भी महंगी, हर चीज महंगी कर देंगे। कैसे बंदा जिएगा, कैसे वो जिंदगी वो गुजारेगा? अगर आप 85 रुपए यहाँ पे वो करते हैं, फिर 270-200 रुपए पे 1 लीटर पेट्रोल हो जाए, तो ये तो 350-400 रुपए का एक पेट्रोल का लीटर हो जाएगा। फिर हम कैसे जिएंगे सर? तो इसलिए यहाँ से मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ऑनरेबल स्पीकर साहब, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमने यहाँ पे अवाम के लिए बजट बनाया होता है। ये नहीं है कि हमने एक काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और सारे ऐवान से कि खुदारा पाकिस्तान के लिए सोचें। ये नहीं है कि ऐसे लग रहा हो कि ये कोई हम IMF के लिए सोच रहे हैं। जी थैंक यू। मुबीन आरिफ साहब, 1 मिनट में ज़रा बताइए कि आपने जो अमेंडमेंट मूव की, क्या रीज़न क्या है इसका? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, मैंने भी पेट्रोलियम लेवी के बारे में ही सर बात की है कि सर जैसे जो है पेट्रोलियम लेवी केरोसिन के ऊपर, सर पेट्रोलियम लेवी हाई स्पीड डीजल के ऊपर, सर गैसोलीन के ऊपर सर 5-6 जो है मैंने बात की है सर, तकरीबन 80 रुपये है सर 2 चीज़ों के ऊपर, फिर 2 चीज़ों के ऊपर 75 रुपये है सर ये बड़ी ज़्यादती है सर, ये बिल्कुल सर इतनी ज़्यादा लेवी जो है ये बर्दाश्त से बाहर है सर। ये सारे का सारा सर इनडायरेक्ट टैक्सेशन है सर, गरीब पे भी उतना ही असर पड़ रहा है जितना कि अमीर पे पड़ रहा है सर। तो सर अगर कोई टैक्स लेना है तो अमीर आदमी से सर ले लें, उसे और ज़िबा कर लें, कर तो रही हैं सर, गरीब आदमी को तो सर छोड़ें सर, उसको तो बेचारे को यहाँ पे पाकिस्तान में जीने का सर मौका होना चाहिए सर। तो सर बड़ी ज़्यादती है सर, इसे मिनिमम होना चाहिए। और 80 रुपये सर ये तारीख में कभी इतनी नहीं थी सर जितनी अभी है सर। जी ठीक है जी, मेहरबानी जी। नाउ आई पुट द अमेंडमेंट। नहीं, अली साहब का नहीं, इसमें मूव नहीं हुआ। नाउ आई पुट द अमेंडमेंट एज मूव्ड बाय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस and revenue. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. मैं फिर से पुट करूंगा इसे जी। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it consequently and the amendment is नहीं, काउंट मुझे जो चीज नजर आ रही उसका काउंट का तो नहीं बनता। प्लीज, मेरा ख्याल है अच्छा तशरीफ रखें। आपने हर चीज पे काउंट मांगना है। एक दफा करा देते हैं, इसके बाद नहीं कराऊंगा। काउंट बी मेड जी, काउंट बी मेड। All those who have favored this kindly rise in their seats, please.
जी तशरीफ़ रखिए प्लीज़, तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें प्लीज़, तशरीफ़ रखें, नो क्रॉस टॉक। जो अपोज कर रहे हैं वो काइंडली खड़े हो जाए। जी जी तशरीफ रखें। 170 रोज इन फेवर, 170 रोज इन फेवर, 84 rows against. So the amendment is adopted. Now I put the amendment as moved by Noor Alam Khan to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it, consequently, and amendment is rejected. Now I put Muhammad Mubin, Arif and others amendment to the House. The question is the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it, consequently amendment is rejected. Now Shaida Rahmani Sahaba ka aur Moin Sahab ka drop ho gaya tha. Now I put the amendment as moved by Umar Ayub Khan to the House. The question is the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it, consequently the amendment is rejected. Now I put clause 2 as amended to the House. The question is that clause 2 as amended to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, consequently clause 2 as amended stands part of the bill. There are Senate recommendations on clause 3. Clause 3 pe there are 5 amendments in clause 3. First amendment standing in the name of Mohammad Aurangzeb, Minister of Finance. Second amendment standing in the name of Noor Alam Khan. Third amendment in Mubin Arif and Ali Muhammad. Fourth amendment in the name of Shaida Akhtar Ali Sahib, Shaida Rahmani Sahib. Fifth amendment in the name of Junaid Akbar Khan. Mohammad Aurangzeb Sahib, Finance Revenue, to move the amendment. बात तो की है सबने, चले अब वो अमेंडमेंट होगी, आगे बात कर लीजिएगा, उसमें दोनों चीज़ें कर लीजिएगा, नहीं दोनों अगली में कर लीजिएगा प्लीज़, जब आपके आगे नाम आएगा ना, नहीं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी Minister of Finance to move the amendment. जी एक एक पे बात कराऊंगा, वो मैं स्किप कर गया, मेरा ख्याल है तेज़ी में एक एक पे कराऊंगा जी बात, जिन्होंने मूव की है वो अली साहब का भी नाम रह गया था जी। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जी, थैंक यू मिस्टर स्पीकर। I hereby move that in the Finance Bill 2024 as introduced in the National Assembly for Clause 3 the following shall be substituted, namely in Subclause 3 for the words trade-based money laundering, wherever occurring the words combating trade-based money laundering shall be substituted. Number 2 in Subclause 11 paragraph 6 shall be omitted. Number 3 in Subclause 12 in subparagraph 1 in item D in the proviso for the expression to be presided by the chairman himself, and if for some special and extra reason the chairman himself is unable to preside, the chairman may reconstitute the bench. The words constituted by the chairman shall be substituted. Number 4 for subclause 14, the following shall be substituted, namely 14 for section 194C, the following shall be substituted. 194C, procedure of appellate tribunal. Number 1, the powers and functions of the appellate tribunal may be exercised and discharged by benches constituted by the chairman from amongst the members thereof. Number 2, subject to the provisions contained in subsections 3 and 4, the procedure of the appellate tribunal, including constitution of benches, case management system, distribution of cases and other matters ancillary or incidental thereto, shall be regulated by the rules under this Act. Number 3, every appeal against a decision order deciding a case involving duty, tax, penalty or fine exceeding 5 million rupees shall be heard by a special bench for hearing such appeals, and such bench shall consist of not less than 2 members and shall include at least 1 judicial member and 1 technical member, provided that the chairman may, for reasons to be recorded in writing, constitute benches including special benches consisting of 2 or more, A, technical members or B, judicial members. Number 4, the chairman or any other member of the appellate tribunal authorized in this behalf by the chairman may, sitting singly, dispose of any case which has been allotted to the bench of which he is a member, where A, the value of the goods confiscated without option having been given to the owner of the goods to pay a fine in lieu of confiscation under section 181, or B, in any disputed case, the difference in duty or tax involved or the duty or tax involved or the amount of fine or penalty involved does not exceed 5 million rupees. Number 5, if the members of a bench differ in opinion or any point, the point shall be decided according to the opinion of the majority, if there is a majority, but if the members are equally divided, they shall state the point or points on which they differ, and the case shall be referred by the chairman for hearing on such point or points by one or more of the other members of the appellate tribunal, and such point or point shall be decided according to the opinion of the majority of the members of the appellate tribunal who have heard the case, including those who first heard it. Provided that where the members of a special bench are equally divided, the points on which they differ shall be decided by the chairman. Number 6, the appellate tribunal shall, for the purpose of discharging its functions, have the same powers as are vested in a court under the Code of Civil Procedure 1908, 5 of 1908, when trying suit in respect of the following matters, namely A, discovery inspection, B, enforcing the attendance of any person examining him on oath, C, compelling the production of books of account and other documents, and D, issuing commissions. Number 7,
Any proceeding before the appellate tribunal shall be deemed to be judicial proceeding within the means of sections 193 and 228, and for the purpose of section 196 of the Pakistan Penal Code, Act XLB of 1860, and the appellate tribunal shall be deemed to be a court for all the purposes of section 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure 1898, Act 5 of 1898. Number 5, in subclause 15, in paragraph 3, for subparagraph C, the following shall be substituted, namely, C, a person to be nominated by the applicant from a panel notified by the board, comprising, number 1, chartered accountants, cost and management accountants, or advocates having minimum 10 years experience in field of taxation, provided that the taxpayer shall not nominate a chartered accountant or cost and management accountant or an advocate if the said chartered accountant, cost and management accountant, or the advocate is or has been an auditor or an authorized representative of the taxpayer. Number 2, reputable businessmen as nominated by Chambers of Commerce and Industry. And number 3, Office of Customs Service of Pakistan who stood retired in BS 21 or above. Number 6, in subclause 17, in paragraph 9, in subparagraph C, in serial 1 in the table against PCT code 9919, in column 2, in serial 2B, after word carpets, the word imported shall be inserted. And number 7, in subclause 18, in paragraph A, in subparagraph 2 for serial B, the following shall be substituted, namely, B, after subserial 7B, the following new subserial numbers in column 2 and the entries relating thereto in columns 3, 4 and 5 shall be added, namely, raw materials for the manufacture of PV modules, 0% if imported by local assemblers or manufacturers registered under the Sales Act 1990 of PV modules about to quota determination by the Input-Output Coefficient Organization IOCEO. Number 1, PV modules, silicon adhesive sealant 3214.9010. Number 2, MC4 connectors 8536.9090. Number 3, black sheet film 3920.9900. Number 4, packing boxes modules 4819.1000, 4819.5000. Number 5, corner block 7616.9990. Number 4, polyethylene compound 3901.9000. Number 7, tin ingot 8001.000. Number 8, plates, sheets and strip of cellular rubber, vulcanized Fords 008.1190. Number 9, glass fibers including glass wool and articles thereof, NES 7019.9090. D, parts of solar inverters. Control board 8504.4090. Number 2, power board 8504.4090. Number 3, charge controller board AC 9032.8890. Number 4, charge controller board PV 9032.8990. Number 5, DC-DC board 8504.9040. Number 6, LCD display 8531.2000, 8524.1100. Number 7, display board 8531.2000. Number 8, AC input and output terminal 8536.9090. Number 9, battery input terminals 8507.900. PV terminals 8536.9090. Casings, plastic or steel 8504.9090. Circuit board CB for inverters 8534.000. Number 9, stuffed PCBs for inverters 8504.9030. 0% applicable if imported by local assemblers and manufacturers registered under the Sales Act 1990 of PV modules subject to quota determination by the Input-Output Coefficient Organization IOCO. Parts of lithium batteries. Number 1, cells 8507.9000. Number 2, copper bar cell-to-cell connection 7407.1010. Number 3, BMS level 1 electronic card 8507.9000. Number 4, casing 8507.9000. Number 5, harness set cells monitoring wires with tags 8544.4290. Output terminals with screws 8536.9090. Power cables, battery internal 8544.4290. DC fan 8414.5990. DC breaker 8536.2010. 8536.2020.
36.2090, packing screws 7318.1590, terminal covers 3926.9099, acrylic sheet, short circuit safety sheet 3920.5900, 3921.9090. Number 9, other accessories, temporary sensors, connectors 8536.9090, 9031.8000, 8507.9000, assembly items and handles. All of this 0% application if imported by local assemblers or manufacturers of lithium batteries registered under the Sales Act 1990, subject to quota determination by the Input-Output Coefficient Organization, IOCO. Now I call upon Noor Alam Khan to move his amendment. Shukriya, Janab Speaker. Janab Speaker, I would like to move that in the Finance Bill 2024 as introduced in the National Assembly of Pakistan, in Clause 3, in Sub-Clause 18, Paragraph D shall be omitted. Minister of Finance, do you oppose it? Mike Colin. Ji, I oppose it. Muhammad Mubin Arif Saab to move his amendment. Assalamu alaikum. Sir, I move that in the Finance Bill 2024 as introduced in the National Assembly in Clause 3, in Sub-Clause 17 and Paragraph 8, Sub-Paragraph B shall be omitted. Minister of Finance, do you oppose it? Yeah, I oppose it. Shahida Rahmani Sahaba to move your amendment. Speaker sir, I withdraw our amendment. जी ये withdraw हो गई शाहिदा रहमानी साहब. Junaid Akbar साहब to move his amendment. I beg to move that in the Finance Bill 2024 is introduced in the National Assembly in Class 3, Sub-Class 2 shall be omitted. Shukriya. Minister of Finance, do you oppose it? Yeah, I oppose it. Now I put the amendment as moved by Minister for Finance and Revenue. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put amendment as moved by Noor Alam Khan to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it. Consequently, amendment is rejected. Sorry, Noor Alam साहब, आप इस पे बात करना चाह रहे थे. शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, ये जो मैंने अमेंडमेंट लाई है, आपको पता है कि पाकिस्तान में तो बिजली महंगी है. एक बिजली महंगी, एक लोड शेडिंग, उसके बाद आप सोलर पैनल्स पे और उसके इन्वर्टर्स पे अगर आप ड्यूटी डालेंगे तो आज अगर कोई गरीब बंदा एक शीशा लगाता है, एक सोलर पैनल लगाता है और उससे पंखा चलाता है, आप उससे ये हक छीन रहे हैं. मैं सर खाली मैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं, लेकिन मेरी ये ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, आप अगर हर चीज़ में, पेट्रोलियम में भी आपने वो कर दिया और इन चीज़ों पे भी कर लेंगे तो ये गरीब लोग कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे. अगर आप सोलर पैनल्स पे जो बिजली गरीब बंदे को, हम कह रहे हैं कि हमने ग्रीन पाकिस्तान चाहिए, हमने क्लाइमेट उसके लिहाज से. मान ली आपकी बात, वो कह रहे हैं कि नहीं, उस पर नहीं है. अगर ये नहीं होगा तो ये अच्छा होगा. इन्वर्टर्स जो हैं सर, क्योंकि ये गरीब बंदों के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी. फाइनेंस मिनिस्टर साहब, फॉर द क्लैरिफिकेशन फॉर द ऑनरेबल मेंबर, बिल्कुल कोई 0% जी, कोई ड्यूटी नहीं है जी. लेट मी बी वेरी क्लियर. मुबीन आरिफ साहब, इस अपनी अमेंडमेंट के बारे में बताइए. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम. सर ये मेरी जो अमेंडमेंट है सर, ये सर ग्लास ट्यूब्स फॉर ब्लड कलेक्शन और पेट ट्यूब्स फॉर ब्लड कलेक्शन, सर उनकी जो ट्यूब्स हैं सर उनके ऊपर इन्होंने 20% कस्टम्स ड्यूटी सर लगा दी है सर ये बड़ी ज़्यादती है सर. ये मेडिकल इक्विपमेंट है, गरीब आदमी ने भी सर अपने ब्लड सैंपलिंग देने होते हैं, अमीर आदमी ने भी देने होते हैं सर, ये ज़रूरत है सर. ये 20% कस्टम ड्यूटी सर बड़ी ज़्यादती है. जैसे ये पहले असेस हो रही थी ना सर, इसे सर वैसे ही असेस होना चाहिए. बराए मेहरबानी, ये सारे लोग इधर बैठे हैं, इन्होंने भी अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे सर. बीमार कोई भी हो सकता है, लेकिन गरीब आदमी के बर्दाश्त से बाहर होती हैं सर चीज़ें. मेहरबानी करें सर, ये मेडिकल वाली चीज़ों के ऊपर जो है 20% सर कस्टम ड्यूटी ना थोपे सर. बड़ी मेहरबानी सर. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no.
I think noes have it. Consequently, amendment is rejected. Junaid Akbar Sahab. Now I put amendment as moved by Mr. Junaid Akbar Sahab to the House. जी जुनैद साहब, ये आपकी क्या amendment किस चीज़ से related है? शुक्रिया जी। स्पीकर साहब, एक नेशनल टारगेटिंग सेंटर बना रहा है हुकूमत। एक तरफ तो कह रहा है कि हमने अपने खर्चे कंट्रोल करने हैं, ये कस्टम एक्ट के नीचे आता है और इसका स्कोप भी मालूम नहीं, और ये मेरा ख्याल एडमिनिस्ट्रेशन इनएफिशिएंसी होगी और कम्प्लेक्सिटी भी ब्यूरोक्रेसी में आएगी। और एक गैर ज़रूरी इदारा है, ऑलरेडी हम कोशिश कर रहे हैं कि खर्चे कम करें, इदारों को दूसरे में जम कर रहे हैं, और एक गैर ज़रूरी इदारा जो है क्यों बना रहे। और स्पीकर साहब, कल मियाँ साहब ने कहा कि खान साहब जेल में है और मैं भी जेल में था, आप जेल में नहीं थे। इस दफ़ा हमारी हुकूमत आएगी तो आपको पता चलेगा कि जेल क्या होता है। जो आपने हमारे वर्कर और ख़वातीन के साथ किया ना, इंशाल्लाह ये सूद समेत हम आपसे लेंगे इंशाल्लाह, याद रखिए। अली मोहम्मद साहब, ये अमेंडमेंट के ऊपर। जी सर, मेरी स्पीकर साहब 2 अमेंडमेंट्स हैं, उस पर बस 1 मिनट में ही बात करता हूँ। मुबीन भाई ने वैसे उस पर तफसीली बात कर ली है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक तो पेट्रोलियम लेवी के हवाले से थी, उस पर मेहरबानी फरमाएँ फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उसको अगर आप रिव्यू कर लें। 60 से 80 तक लेके जा रहे हैं, मज़ीद बढ़ेंगे, और उसका ज़ाहिर है जब पेट्रोल प्राइस जनाब स्पीकर साहब बढ़ते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट किस पे पड़ता है? आपकी यूटिलिटीज़ बढ़ती हैं, बिजली गैस के बिल बढ़ जाएंगे, किराया बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ दूध का, मेडिसिन का, स्कूलिंग का, सारे खर्चे सर उससे बढ़ जाएंगे। तो ऑलरेडी काफ़ी ओवर बर्डन है। तो रिक्वेस्ट है कि अगर वो आप ना बढ़ाएं तो बेहतर है पेट्रोलियम लेवी में। और इस पे जो मुबीन ने बात की है उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, ये जो अमेंडमेंट है क्लॉज 3 में, मेरी और मुबीन की इस हवाले से है कि जो ट्यूब्स होती हैं जिसमें आप ब्लड सैम्पलिंग लाते ले जाते हैं, तो इस वक्त हमारे पास कोई मेडिकल ऐसा कवर नहीं है जनाब स्पीकर साहब जिसमें हम गरीब आदमी को कोई ज़्यादा मेडिकेशन में फैसिलिटेट कर सकें। तो अगर आप ये टैक्स इस पे बढ़ाएंगे तो वो चार्जेस हमारे लिए शायद इतना ना मैटर करते हो जो कोई लोग अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब आदमी जो दिन का 700-800 या 1000 का दिहाड़ीदार है, उसके लिए इशू है। और इसके हवाले से बहुत अहम मैं ये बात रखूँगा जनाब वज़ीर आज़म साहब के सामने कि इसके हवाले से ये कहूँगा कि हमें हेल्थ कवर लोगों को देना चाहिए हमारे दौर में। और आपने भी जब वज़ीर आला थे लाजमन दिया होगा कवर। हमारे दौर में इंसाफ कार्ड, हमने हेल्थ कार्ड दिया था जिससे लोगों को एक सहूलत थी। पहले 5 लाख, फिर 7, फिर 10 लाख तक उनको फ्री ऑपरेशन सारा मिलता था। वो भी मरकजी हुकूमत से पहले इंटरिम गवर्नमेंट ने वापस लिया। आपको उसको वापस चालू करना चाहिए। स्टार्ट कीजिए हेल्थ कार्ड, चाहे उसको कोई भी आप नाम दें। बेशक इमरान खान का जो हमारा हेल्थ कार्ड था, इंसाफ कार्ड, वो ना दें, कोई और नाम दे दें। असल मकसद जो शेक्सपियर ने कहा था, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारें, गुलाब गुलाब रहता है। लोगों को हेल्थ सपोर्ट दें, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद का इनकम सपोर्ट था, उसको आप कोई भी नाम दें लेकिन वो चीज़ जाती रहनी चाहिए। इसलिए यही मेरा नुक्ता है कि ये जो आप ट्यूब्स पे टैक्स लगा रहे हैं वो प्लीज़ ना करें। गरीब आदमी को उसकी तकलीफ है। और हेल्थ कार्ड हमने अपने सूबे में अली अमीन खान ने स्टार्ट कर ली है, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान में जो इमरान खान ने स्टार्ट की थी वो आप ज़रूर कीजिए, उसको दोबारा रिवाइव कीजिए। कराची में बिलावल साहब बैठे हैं, वो सिंध में वो लोग कर लें ताकि लोगों को कम अज़ कम अस्पताल में फ्री हेल्थ सर्टिफिकेशन और हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके। Now I put the amendment as moved by Junaid Akbar Sahab to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it. Consequently, the amendment is rejected. Now I put clause 3 as amended to the House. The question is that clause 3 as amended to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 as amended stands part of the bill. हम इजलास की कार्रवाई 2:15 बजे तक के लिए मुलतवी कर रहे हैं नमाज के लिए।